नमस्कार फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है सोम अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, यहाँ पर हमने इससे पहले जो है खंड शिक्षा अधिकारी का जो 16 अगस्त का एग्ज़ाम हुआ है उसके 50 क्वेश्चंस का आंसर आपको दे दिया है और इस वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब 50 से आगे के जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनका आंसर देख लेते हैं और किस प्रकार से आपकी आंसर की है। का जो है गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRP निम्न में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी। 52वें क्वेश्चन में कथन और कारण दिए गए हैं, तो इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53वां, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 5 दिसंबर 2019 को घोषित नीति दर तथा रिवर्स रेपो दर थी। तो सी ऑप्शन इसमें होगा 5.15% और 4.9%। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको जो है 3 विकल्प में से कोई सही विकल्प आपको चुनाव करने हैं, तो सी ऑप्शन इसके लिए राइट आंसर होगा। सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग उद्योग में सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में है नोएडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किसमें अन्ना प्रथा और कृषि क्षेत्र में कृषि वानिकी विकास के लिए अभिशाप है। तो उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र ऐसा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ पर पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिएगा यहाँ पर जो सही सुमेलित नहीं है वो है आपका बुलंदशहर चीनी मिट्टी। हालांकि इसमें मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं लेकिन चीनी मिट्टी का संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगरिया बैगा भुइया अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिलों में मुख्यतः निवास करती है। तो सही आंसर हो जाएगा सोनभद्र। अगला क्वेश्चन है, कौन सा फास्फेटी जैव उर्वरक है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइजोबियम। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर हम आपको कमेंट्स बॉक्स में जल्द ही देंगे। अगला जो क्वेश्चन है 61वां क्वेश्चन है, इसमें सुमेलित करनी है सूची 1 और सूची 2। उसी के अकॉर्डिंग जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन के संदर्भ में 2 आपको दिए गए हैं कथन और सत्य जो कथन हैं वे दोनों ही कथन सत्य हैं। तो सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जनवरी 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के 287 नगरों में कौन सा सर्वाधिक प्रदूषित नगर है। तो सही आंसर होगा झरिया, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, बिम्स्टेक देशों के लिए जलवायु स्मार्ट खेती प्रणाली 11-13 दिसंबर 2019 को संपन्न हुई। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में निम्न में से कौन सा सही है। तो सही आंसर होगा केवल 2। इसका मुख्य उद्देश्य पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से जलवायु परिवर्तन के साथ अधिक लचीलापन के लिए उष्णकटिबंधीय छोटे जोर धारक कृषि प्रणाली में सुधार करने हेतु सुझावों को साझा करना था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 65वां क्वेश्चन है, इसमें भी आपको 2 सूचियों का मिलान कर रहा है। सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जापान के 4 प्रमुख द्वीपों का उत्तर से दक्षिण तक सही क्रम को प्रदर्शित करता है। और डी ऑप्शन होगा होक्काइडो, हांसू, शिकोको, क्यूशू। 67वें क्वेश्चन में भी एक कथन दिया गया है और एक कारण दिया गया है। तो बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 68वें क्वेश्चन में सूचियों का मिलान करना है, इसी के अनुसार आपका बी ऑप्शन सही आंसर होगा। 69वें क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो यहाँ पर पूछा गया है ग्रीस के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। तो दोनों ही कथन सही हैं और सी ऑप्शन सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में सूचियों का मिलान करना है, तो उसके अनुसार जो पहला ही ऑप्शन है वो सही होगा। 71वें क्वेश्चन जो गणित से पूछा गया है, रेलगाड़ियों की दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरी 70 किलोमीटर की गति से चल रही है। तेज़ चलने वाली ने धीमी चलने वाली को 18 सेकंड में पार किया। तो रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर इसका सही आंसर होगा, बी ऑप्शन। 72वें क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो इसमें लाभ हानि का क्वेश्चन है, 20% लाभ, डी ऑप्शन सही आंसर होगा। 73वां चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है और पूछा गया है 420 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे वर्ष में मिलता है तो मूलधन कितना है यदि ब्याज दर 5% हो। तो सही आंसर होगा 8000 रुपये।
इसी बीच अगला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो है, देखिएगा 2019-20 के लिए केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे को कितने प्रतिशत सीमित रखने का लक्ष्य रखा है। ए ऑप्शन सही होगा, जीडीपी का 3.3%। अगला क्वेश्चन है 75, यहाँ पर पूछा गया है कौन सा राज्य भारत की धान्य विकास लक्ष्य सूचकांक 19-20 के शीर्ष 5 राज्यों की सूची में नहीं है। सही ऑप्शन होगा गुजरात, पहला ही ऑप्शन। 76वां क्वेश्चन है, इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिनको जो है उनके कला के अनुसार लगाना है, क्रम के अनुसार, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का हाल ही में एकीकरण किया गया, उनके क्या लाभ हैं। तो 4 दिए गए हैं, तो कोई 3 लाभ उनमें से सही हैं, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, सत सही संहिता उपनाम किस ग्रंथ का है। तो सही ऑप्शन होगा महाभारत, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, कार्दमक क्षत्रपों ने किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए। रजत अर्थात चांदी, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें सूचियों का मिलान करना है, उसी के अनुसार जो बी ऑप्शन है सेकंड वाला वो सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 81, किन 2 दशकों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ। तो शेर शाह और हुमायूं, बी ऑप्शन सही होगा। 82वां क्वेश्चन है, 1922 में असहयोग आंदोलन जो है किस कारण से वापस लिया गया। तो चोरा चोरी कांड उस टाइम पे हो गया था, जिससे महात्मा गांधी ने ये आंदोलन वापस लिया था। गदर पार्टी कौन संबंधित नहीं थे गदर पार्टी से। तो सही आंसर होगा खुदीराम बोस, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प इनमें से सही नहीं है वो आपको बताना है। 4 मिलान दिए गए हैं, तो सी ऑप्शन सही होगा, कुकी विद्रोह। अगला क्वेश्चन है, किस नेताओं में से कहा था कि मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिससे कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे मातृभूमि के लिए जागे और कार्य कर सकें। तो बाल गंगाधर तिलक इसके लिए सही आंसर होगा। 86वां क्वेश्चन है, कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है। तो नाइट्रोजन इसके लिए सही आंसर होगा। 1 किलोग्राम नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए कितने यूरिया की आवश्यकता होती है। तो यूरिया में होती है 40% नाइट्रोजन, इसलिए लगेगा बी ऑप्शन सही इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कथन ऊसर मिट्टी के संबंध में सही हैं वे आपको बताने हैं। तो ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। फॉर्च्यून इंडिया के 500 कंपनियों की निगम की सूची के अनुसार सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज इसके लिए सही आंसर होगा। 90 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस बांध पर बना। तो ये बना है रिहंद बांध पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। तो कानपुर सही आंसर होगा। कौन सा जिला संतरे का सर्वाधिक उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश में। सहारनपुर इसके लिए सही आंसर होगा। अगला फिर से सूचियों का मिलान करना है, तो बी ऑप्शन इसमें सही आंसर होगा, सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, उत्तर प्रदेश के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो सही आंसर होगा ए ऑप्शन, पहला, दूसरा और चौथा कथन। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी नाट्य शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ किससे कहा जाता है। तो नाद विवाद इसका सही आंसर होगा। 96वें क्वेश्चन है और उसमें एक कारण दिया गया है, एक कथन दिया गया है, उसके अनुसार जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। 97 में भी कथन और कारण दिए गए हैं और आंसर जो होगा आपका बी ऑप्शन सही आंसर होगा। 98 का आपका जो सही आंसर होगा लास्ट वाला होगा, राइटर बिल्डिंग। 99 का क्वेश्चन अभी तक जो है क्लियर नहीं हो पाया है, कमेंट बॉक्स में आपको जल्द ही मिल जाएगा। 100वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के किस देश में भारत ने अपना प्रथम महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर जनवरी 2020 में खोला। दक्षिण अफ्रीका सही आंसर होगा। जनवरी 2020 में मिशेल ओबामा को किस एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार दिया गया। तो बीम किंग, ए ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 102वां और इसमें जो आपकी सही आंसर होगा वो देखेगा सी वाला, भारत वाला होगा, क्योंकि भारत को यहाँ पर 80वां स्थान मिला था और यहाँ पर 72वां बताया गया है।
103वां क्वेश्चन है 2020 को 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रेडिजी अवार्ड जीतने वाली 13 वर्षीय लड़की सुचेता सतीश के संदर्भ में क्या कथन सत्य हैं? तो दोनों सत्य हैं, सी ऑप्शन सही आंसर होगा। 104वां है सन 2020 में कोप 26 का आयोजन किस शहरों में प्रस्तावित है? ग्लासगो इसके लिए राइट आंसर होगा। 105वां क्वेश्चन है अजरबैजान की राजधानी बाकू निम्न में से किस सागर के किनारे स्थित है? तो कैस्पियन सागर, सी ऑप्शन सही आंसर होगा। सूची का मिलान कीजिए। 106वां क्वेश्चन है, ए आंसर बिल्कुल सही होगा। 107वें क्वेश्चन में बात की जाए, बांस एक जादुई घास है 2 दिवसीय कार्यशाला प्रदर्शनी 11-12 जनवरी 2020 को किस नगर में आयोजित की गई? जम्मू इसके लिए सही आंसर होगा। सूची का मिलान फिर से करना है तो सी आंसर इसमें सही हो जाएगा आप लोगों के लिए। और लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? सिंगरौली इसके लिए सही आंसर होगा। भारत की नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नहीं है? इंद्रावती, बी ऑप्शन सही आंसर होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर करें, चैनल से आप जुड़ जाइए, आपको और अन्य एग्जाम्स की भी तैयारी हम कराते रहेंगे। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो डी ऑप्शन सही होगा, जवाई परियोजना तमिलनाडु में नहीं है। 112वां क्वेश्चन है और यहाँ पर आपका कथन सही पूछा गया है तो डी ऑप्शन सही होगा, भारत में ओडिशा के मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार है। अगला क्वेश्चन है 113वां, भारत का लोहा अयस्क भंडार निम्न में से किस शैल समूह से संबंधित है? तो सही आंसर होगा धारवाड़। सेलवा वनों की क्या विशेषता है? तो सेलवा वन जो है धूप को जो है धरती पर नहीं गिरने देते हैं, चौड़ी पत्तीदार सदाबहार वन है। 115वां क्वेश्चन है सामाजिक पर्यावरण और वानिकी जो पुनर्वास केंद्र है ये है आपका प्रयागराज में। भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 1986 में ये लागू हुआ। 117वां क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सही घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। डी ऑप्शन सही होगा, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश। 118वां क्वेश्चन से सूचियों का मिलान करना है तो सही आंसर होगा आपके लिए सेकंड ऑप्शन बी। माइको राजा की यदि बात की जाए तो ये सहजीवी संबंध करता है कवक और पौधों के मध्य, सी ऑप्शन। अंतिम क्वेश्चन आपके लिए है, इससे पहले जिस लोगों ने वीडियो नहीं देखा है वो हमारी पहली वाली वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। विटामिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, के जल में घुलनशील है। ये जल में घुलनशील नहीं है, ये केवल वसा में घुलनशील है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।